दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने कंसेप्ट ऑफ यूनिट पढ़ाया था, ठीक है, पूरा किया था। और यूनिट के सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रीफिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स का मतलब होता है कि इंटरनेशनल जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखो आखिर इस प्रीफिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले मैं ये सुनूंगा। देखो प्रीफिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, आप यहां पर देखो दो कारण मैं बता रहा हूं प्रीफिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप समझ जाओगे। आखिर हमें जब हमारे पास मीटर था, ठीक ना, किलोग्राम था, सेंटीमीटर था, सारी चीजें थी, तो हमें प्रीफिक्स ये सब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझो। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, मान लिया लेंथ है L1, मान लो किसी रॉड का लेंथ L1 है, उसे आप बोलोगे 100 मीटर, तो आप बोलोगे हाँ सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। लेकिन अगर ये मान लो यहां से लेकर के सन तक का डिस्टेंस हम मेजर करें, सोचना, अगर यहां से लेकर के सन तक का डिस्टेंस हम मेजर करें तो कितना होगा, अजीब बात है ना, कितना मुश्किल हो जाएगा सोचना, थोड़ा सोचो ना। यहां से लेकर के सन तक का, यहां से लेकर आसमान तक का, यहां से लेकर के मून तक का, या फिर गोरखपुर से लेकर के बंबई तक का डिस्टेंस अगर हम मेजर करने की कोशिश करेंगे तो कितना तकलीफ होगा। तकलीफ होगा मतलब उसे लिखेंगे कैसे। देखो मान लो सन तक का डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे, मान लो L2 डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, तो मान लो कुछ आ रहा है, तो आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो आप इसको मान लो एक एवरेज मान लो, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं यहाँ पे मान लो कोई बड़ा बहुत बड़ा लेंथ आपने ले लिया और उस लेंथ को आपको मीटर में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 5 7 मान लो, इसके बाद 0 0, इसके बाद 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे मान लो 20 जीरो आ गया, ऐसे ऐसे मान लो कितना जीरो आ गया बच्चों, 20 जीरो आ गया। तो 1 2 3 ऐसे ऐसे मान लो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आ गया। मैंने ये लिखा कि L2 इतना है और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कितना है, मीटर है। तो बड़े ध्यान से देखो बच्चों, L2 को लिखना कितना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी कि लंबाई जितनी बढ़ रही है ना, लंबाई जितनी बढ़ रही है उतना हमें डिफिकल्टी महसूस हो रहा है, हम लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इतना बड़ा मीटर लिखने के लिए हम लिखेंगे, हमारे कॉपी जो होगा, कॉपी तो मान लो सिर्फ इतना ही होगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो फिलअप हो जाएगा, और ऐसे लिखते जाएंगे, तो कहाँ तक लिखेंगे। इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स आया है। एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, देखो जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप लिखो 1 मीटर, तो आप लिख दोगे। मान लो इसी का दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए लिख लो, आप स्मॉल L1 लिख दो, कितना है, आप बोलोगे 1 मीटर। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि आप लिखो ना, मतलब 1 मीटर को आपने 1 लाख पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना होगा, तो आप L1 को क्या लिखोगे, आप L1 को लिखोगे 0.0000001, ऐसा लिखोगे, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो 1 मीटर को 1 अरब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक छोटा सा पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो अब आप लिखोगे L1 L2 मान लो है, इसको आप लिखोगे 0.0000000000000 ऐसे 0.0000000 बहुत जीरो लिखोगे, बहुत जीरो लिखोगे। इतना जीरो लिखोगे, लिखते 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 आप थक जाओगे, इतना थक जाओगे तो आपको मन करेगा यार कलम वलम तोड़ के फेंक दो, पढ़ाई लिखाई लिखना बंद, इतना टफ हो गया पढ़ाई, तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर पापा मम्मी आपको मारेंगे पीटेंगे, फिर भी नहीं पढ़ोगे, बोलोगे पापा इतना लंबा लंबा संख्या हम कैसे लिखेंगे, इतना लंबा लंबा ये चीज कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये समस्याओं को एलिमिनेट करने के लिए कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स लाया गया। कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स, अब कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स क्या होता है हम इसको समझेंगे। देखो
कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स को हम इसी में समझेंगे, इसी छोटे से पार्ट में समझेंगे, इसे मैं रफ नहीं करने वाला हूँ। तो इसी छोटे से पार्ट में समझेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स कितना होगा, कैसे हम इसको शो करेंगे। देखो अब जैसे मान लो अगर मैंने बोला आपके पास कोई लेंथ है, ठीक ना, L1, वो मान लो आपके पास 1000 मीटर है। कितना है? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर को लिखना आपको बहुत मुश्किल है, 1000 मीटर छोड़ दो, आप इसे लिख लो 5000 मीटर। मान लो आपके पास 5000 मीटर है, तो अगर ये 5 लाख मीटर होता तब तो बड़ा तकलीफ होता, बिल्कुल तकलीफ होता, लिख नहीं पाते। तो 5000 मीटर को हम छोटे नंबर में कन्वर्ट करने का जो कंसेप्ट है उसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? देखो आप इसे लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मीटर, ऐसा लिख सकते हो। देखो अब इसमें जो आपका यूनिट है, ये यूनिट तो मीटर है ना, ये यूनिट मीटर है। तो आप देखो ये जो 10 पे पावर आया है, जो 10 पे पावर आया है, इसको और जो हमारा यूनिट है मीटर, इसको मिला करके हम एक नया यूनिट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक न्यू यूनिट बनाएंगे। तो इस यूनिट का नाम जो है वो इन्होंने कितना दिया है? 10⁻, इन्होंने दिया 5 किलोमीटर। तो इस यूनिट का नाम जो है 5 किलोमीटर। आप देखो हम 5000 मीटर की जगह 5 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो किलोमीटर है, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूंगा इतना मिलकर के 5 किलोमीटर बना। अब 5 देख लो अलग हो गया ना, और किलोमीटर आपका एक हो गया, इसे बोल सकते हो 1 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर को 5 टाइम्स जोड़े हैं तो हमें क्या मिल गया? 5 किलोमीटर हो गया। तो अब आपका यूनिट जो है बड़ा हो गया। पहले मीटर यूनिट था। अगर मीटर यूनिट था तो आप सोचोगे कि जो मीटर में यूनिट था वो बहुत इस अमाउंट में, अगर लेंथ को मेजर करें तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन किलोमीटर में मेजर करें तो 5 टाइम्स आ रहा है। तो आप यहां से कह सकते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना बोल सकते हो? आप इसे बोल सकते हो 1000 मीटर, ठीक ना। तो इसीलिए कंसेप्ट ऑफ प्रीफिक्स है। तो यहां से देखो, तो ये जो बोलते हैं यहां पर देखो, ये प्रीफिक्स किलोमीटर जो है ना, यहां पे जो किलो है इसे प्रीफिक्स बोलेंगे। प्रीफिक्स इसमें क्या है? मीटर तो आपका पहला गिवन है, तो इसमें देखोगे 5 और इंटू क्या लिखोगे? किलो और इंटू मीटर। वैसे इसको एक साथ लिखा जाता है, तो मैं भी समझा रहा हूं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। तो जो इसमें आपका ये जो किलो आया है ना, ये आपका क्या है? ये आपका प्रीफिक्स है। तो किलो बेसिकली शो कर रहा है यहाँ पर 10⁻³ में। अब मान लो आपके पास कोई दूसरी क्वांटिटी है, मान लो आपके पास कोई मास है, यहाँ पर आपने लिखा है, कितना लिखा है? यहाँ पर आपने लिखा है, मान लो यहाँ पर आपने लिखा है, कितना लिखा है? आप इसे मान लो 2 ग्राम लिखा है। क्या लिखा है? 2 ग्राम। तो अगर ये 2 ग्राम है, तो अब 2 ग्राम को आप किलोग्राम में अगर लिखना चाहोगे तो आप इसे क्या लिखोगे? 2 × 10⁻³ किलोग्राम। तो आप देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से प्रीफिक्स लाने की जरूरत पड़ी। अब ये जो पावर है 10 पर, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखो इसका उल्टा चलेंगे। देखो अगर मान लो आपके पास लेंथ कितना है? 2 ग्राम है, ठीक ना, 2 ग्राम। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हो। तो इसका मतलब 2 × 10⁻³ जो किलोग्राम है, ठीक ना, ये आपका किलो प्रीफिक्स है, ठीक है, ये आपका किलो प्रीफिक्स है। यानी कि आपने छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी वही किया था, समझे। तो ये सब तरीका होता है करने का। तो प्रीफिक्स कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले मैं सीख लेता हूँ। यहाँ पर आपके डायग्राम भी गिवन है। सबसे पहले मैं प्रीफिक्स को सीख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रीफिक्स जो है बनते कैसे। देखो तो चलो पहले हम इसको सीखेंगे 1 by 1, ठीक है। देखो अगर आपके पास कहीं पर देखना, अगर आपके पास कोई संख्या ऐसा मिलता है कि वहां पर 10⁻18 दिख रहा है, तो उसके आगे आप प्रीफिक्स क्या लगाओगे? EXA मीटर। अगर मैं बोलूंगा इसका कोई एग्जांपल, चलो इसका कोई एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ध्यान से सुनना। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक लेंथ दिया है, देखो जैसे मान लो मैंने अगर आपको लेंथ दिया, हमने बोला A 5 × 10⁻18 मीटर है। तो आप जो 10⁻18 है ना, इसकी जगह आप क्या लिखोगे? इसकी जगह ये प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे तो आप इसकी जगह EXA लिख सकते हो, और इसका शॉर्ट फॉर्म है E। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो 5E और मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इसका जो लेंथ है वो 5 एग्जामीटर है, समझे ना। इसका जो लेंथ है वो 5 एग्जामीटर।
इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर कहीं पर देखो सेकंड नंबर 10 टू द पावर 15 आता है तो इस 15 को आप क्या लिखोगे, आप इसे पेटा लिखोगे। समझते हैं कैसे? जैसे मान लो अगर आपके पास कोई मास है और ये मास कितना है, मास मान लो आपके मैंने दिया 2 और इनटू कितना दिया 10 टू द पावर 15 केजी, किसी जहाज का मास है, ठीक है। किसी एरोप्लेन का मास है, जानते हो आप यार, एरोप्लेन का मास या फिर बिल्डिंग का मास या फिर शहर का मास, ट्रेन का मास, ये सब मास बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही वजन होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मास को लिखा 2 टू द पावर कितना लिखा 10 2 × 10 टू द पावर 15। तो यहाँ पर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो 10 टू द पावर 15 बड़ा भारी अमाउंट है, यानी कि अगर हम लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे 2 0 0 0 कितने टाइम्स 15 टाइम्स, फिर लिखेंगे केजी। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला प्रीफिक्स में हम उसी चीज को कन्वर्ट करते हैं जिस पे पावर, जिस 10 पे पावर हो। तो यहाँ पर इस 10 पे पावर है, बिल्कुल इस 10 पे पावर है, तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इसको कर दे। तो यहाँ पर ये कितना बनेगा 2। आप देखो 10 टू द पावर 15 का जो प्रीफिक्स है उसका नाम क्या है, पेटा है, और पेटा को शो कैसे करते हैं, पी से। यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, पी केजी। तो जो पढ़ने वाला रहेगा, जो पढ़ेगा इस यूनिट को, अगर उसे ये टेबल याद रहेगा तो समझ जाएगा यहाँ से कि ये जो किलोग्राम होता है, यानी कि ये कितना 2 पेटा किलोग्राम का मतलब हो गया 2 × 10 टू द पावर 15 किलोग्राम। यहाँ पर जो पी है ये 10 टू द पावर 15 को शो कर रहा है इन हिडन फॉर्म, ओके। इस तरह से बनाया गया है। इसका उल्टा भी है, इसका उल्टा भी होता है, मैं यूनिट कन्वर्जन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखना बड़े ध्यान से, अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ 10 टू द पावर 12, तो जैसे मान लो आपके पास टाइम है, ठीक ना, मान लो आपके पास टाइम है, ये कितना है, मान लो आपके पास टाइम है 8 × 10 टू द पावर 12, ठीक है, सेकेंड। तो आप इसको क्या लिखोगे, अब जो 10 टू द पावर 12 है उसका बताओ, जो 10 टू द पावर 12 है उसका देखो प्रीफिक्स क्या है, टेट्रा, और टेट्रा का जो सिंबल है वो कितना है, टी है। तो आप यहां से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 8t सेकेंड, यानी कि 8 टेट्रा सेकेंड। तो 8 टेट्रा सेकेंड का मतलब हो जाएगा 8 × 10 टू द पावर 12 सेकेंड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो 10 पे पावर कुछ दिया ना उसी को हम प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप थोड़ा सा इसको और भी चेंज कर सकते हो। देखो अगर मान लो यहाँ से t आपका आ गया 8 × 10 टू द पावर 14 सेकेंड आ गया, तो आप इसको तोड़ दोगे, इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 8 × 10 टू द पावर 2 और × 10 टू द पावर कितना मिलेगा, यहाँ से देखो आपको मिलेगा 12 सेकेंड। तो अब ये 12 सेकेंड को आप t लिख सकते हो, तो यहाँ से आप बोलोगे 800 टेट्रा सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब जो जो प्रीफिक्स डिफाइंड है आप बेसिकली वही प्रीफिक्स यूज करोगे। देखो जो प्रीफिक्स डिफाइंड है वही प्रीफिक्स यूज करोगे, जो इंटरनेशनली डिफाइंड है हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। मैं बना सकता हूँ अपना प्रीफिक्स, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। चलो ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, देखो थर्ड नंबर पे देखेंगे 10 टू द पावर 9 वाला प्रीफिक्स देखेंगे। देखो अब अगर कहीं पर 10 टू द पावर 9 आता है तो उसको हम बोलेंगे, उसका प्रीफिक्स नेम गीगा, और उसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखो जैसे मान लो अगर मैं लिखता हूं यहाँ से, देखो अगर मैं लिखता हूं अगर मैं लिखता हूं मास ऑफ एनी प्लैनेट, ठीक ना, मास ऑफ एनी प्लैनेट, मान लो कोई ऐसा स्पेस में प्लैनेट है जिसका मास कितना है, जिसका मास मान लो है 13 और × 10 टू द पावर कितना है, 13 × 10 टू द पावर मान लो आपका 10 है किलोग्राम, इतना है। तो आप देखना बड़े ध्यान से, इसको मुझे लिखना, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हम पहले देखेंगे 10 के आसपास कौन सा प्रीफिक्स आ रहा है, तो 10 के आसपास 12 आ रहा है, 10 के आसपास गीगा आ रहा है। तो बड़ा आसान है, आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से 13 और × 10 और × 10 टू द पावर 9 और किलोग्राम लिख सकते हो। अब देखो जो 10 टू द पावर 9 है, बड़े ध्यान से, बड़ा आसान है यार, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो 10 टू द पावर जो 9 है उसका प्रीफिक्स गीगा, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। तो 10 टू द पावर 9 की जगह आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 130 और गीगा केजी, ऐसा लिख सकते हो। अब अगर मान लो इसके ऊपर जाना चाहते हो, इसके ऊपर जाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना चाहते हो तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1.3 × 10 टू द पावर कितना लिख सकते हो, देखना बड़े ध्यान से, 10 टू द पावर 11 लिख सकते हो और किलोग्राम लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ से आप 0.13 और × 10 टू द पावर 12 किलोग्राम ऐसा लिख सकते हो। हमने यहाँ से 10 को और निकाल लिया, 10 से हमने दोनों साइड इससे और निकाले थे बना। आप देखो ये चीज क्या है,
ये देखो आपका टेट्रा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 0.13 टेट्रा किलोग्राम। तो कहने का मतलब है कि एक ही क्वांटिटी के लिए बहुत सारे आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो अभी मैं आगे उसको बताने वाला हूँ। देखो अब हम बात करेंगे 10 टू द पावर 6 वाला प्रीफिक्स, ठीक है। देखो ये वाला, अगर मैं बात करता हूँ 10 टू द पावर 6 वाला प्रीफिक्स, तो चलो देख लो। जैसे मान लो आपके पास कोई फोर्स है, और फोर्स जो है, ये फोर्स का जो वैल्यू है मैंने बोला 15 इंटू 10 टू द पावर, मान लो यहाँ पर 7 न्यूटन है। तो आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिख सकते हो 15 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन, ऐसा लिख सकते हो। तो 150 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन लिख सकते हो, थोड़ा कुछ नहीं किया। अब 10 टू द पावर 6 जो न्यूटन है ना, ये 10 टू द पावर जो 6 है, क्या वो प्रीफिक्स बन रहा है? हाँ बन रहा है। देखो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, मेगा बन रहा है। तो आप इसे लिखोगे, कितना लिखोगे, 150 मेगा न्यूटन, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अगर मैं देखूंगा कि इसको हम क्या यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, 10 टू द पावर 9 में पहुंच सकते हैं, तो सोचेंगे, देखो यहाँ तक तो आगे ये सही। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको 9 में ले जाकर के दिखाता हूँ। देखो वैसे मैं इसको बताऊंगा आगे आपको कैसे करते हैं। देखो तो इसको आप लिख सकते हो 0.0015 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन लिख सकते हो। ये आपका आ गया 0.0015 और ये आ गया आपका टेट्रा न्यूटन। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। तो आप प्रीफिक्स को तोड़ सकते हो बहुत तरह से। अब इसके बाद हम चलेंगे ये वाला 10 टू द पावर 3 पर। वैसे तो मैं इसको बता चुका हूँ पहले ही, चलो तो इसको चलो देख लो कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, देखो अगर मैं बात करता हूँ 10 टू द पावर 3, यहाँ पर मैं कौन सी क्वांटिटी लूँ। मान लो आपने चार्ज ले लिया, क्या ले लिया, मान लो आपके पास कोई चार्ज है, और ये चार्ज कितना है, चार्ज आपके पास है मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम। तो आप इसे क्या लिखोगे, आप यहाँ से इसको 10 बना लो और इसको 10 टू द पावर 3 बना लो, इसे कूलम बना लो। तो बताओ क्या मिलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, किलो लिख सकते हो। यहाँ से बोलो तो आप 90 किलो कूलम चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू कितना है, 90 किलो कूलम। आप इससे ऊपर भी जा सकते हो, इससे ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 0.09 और इंटू 10 टू द पावर 2 निकाल लिया 6 कूलम, क्या आएगा 0.09 और 10 पावर 6 क्या है बोलो ना, मेगा। तो आप इसे मेगा कूलम, यानी कि 90 किलो कूलम इज इक्वल्स टू 0.09 मेगा कूलम। तो आप कन्वर्जन में अभी आपको सिखाऊंगा, पहले इसको सीख लो, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो इतना तो समझ आ गया आपको, ओके। अब 10 टू द पावर 2 रहेगा, तो इसको हम लिखते हैं हेटा। कैसे, देखो अब चलो मान लो अगर आपके पास कोई क्वांटिटी, मान लो आपके पास मोमेंटम है, ठीक ना, क्या है, मान लो आपके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक ना, और मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। तो अब जो देखो यहाँ पर जो 2 इंटू 10 पावर 2 है ना, देखो ये देखो मीटर है, यहाँ पर आप दो प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, ठीक ना। मैं मोमेंटम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं आगे इसको यूनिट को थोड़ा और डेप्थ में बताऊंगा आपको, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पर एक सिंबल वाला लेता हूँ, वर्क लेता हूँ। देखो वर्क ले लो, जैसे मान लो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल है, तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो 10 टू द पावर 2 देखो प्रीफिक्स है, तो आप 10 टू द पावर 2 की जगह हेटा प्रीफिक्स है इसका h लिख सकते हो। तो आप बोलोगे ये आपका कितना जूल है, 2 हेटा जूल है, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब ये हो गया, प्रीफिक्स लगा करके हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसकी यूनिट को बढ़ा करके उसके मैग्नीट्यूड को कम कर देते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अब इसके बाद बात आती है लास्ट का। तो जैसे मान लो आपके पास वर्क हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मान लो आपके पास कितना है 8 इंटू 10 जूल। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 8 डीए जूल। तो 8 डीए जूल का मतलब 8 डेका जूल। तो जो भी पढ़ेगा वो जान जाएगा 80 जूल के बराबर है, जब उसे सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इस पार्ट की बात करता हूँ, ये पार्ट हो गया, तो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, देखिएगा बड़ा आसान है। प्रीफिक्स आपको आना चाहिए, अगर आपको प्रीफिक्स नहीं आती है तो आपको बड़ी तकलीफ होगी लाइफ में, आगे जाओगे जैसे जैसे पढ़ोगे फिजिक्स, तो प्रीफिक्स में कन्वर्जन आपको बहुत स्मार्ट तरीके से आना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो अब अगर कहीं पर 10 टू द पावर -1 आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेसी लिखेंगे। कैसे, देखो मैं एग्जांपल से आपको हर बात को समझाऊंगा। देखो जैसे मैंने बोला कि आपके पास
1 kg मास है। जैसे मान लो मैंने आपको एक आयरन दिया और बोला इसका जो मास है ये कितना है 0.1, कितना है ये आपका है 0.1 kg। तो इसे आप क्या करोगे, एक नंबर में बदलोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। आप इसे देखो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 kg ऐसा कर सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो बताओ ये कितना बन जाएगा, ये 1 kg और डिवाइडेड बाई 10 बनेगा। तो अगर आप इसको आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा 1 × 10⁻⁻1 kg। तो आप देखो ये 10⁻⁻1 आ गया। अब क्या हम इसे प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप इसे प्रीफिक्स में यूज कर सकते हो। तो इसका प्रीफिक्स क्या है, इसका प्रीफिक्स है डेसी, तो डेसी की जगह डी, यहां से क्या लिखोगे 1d kg। तो 1d kg का मतलब जो पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि 0.1 kg, अगर उसे ये डायग्राम याद है तो। और अगर डायग्राम नहीं याद है तो मैं ही नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। देखो सेकंड नंबर की हम बात करते हैं। सेकंड नंबर 10⁻⁻2 अगर कहीं पर आता है तो इसका जो यूनिट है वो 10 कितना है सेंटीमीटर, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना बच्चों ये स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां से लिखता हूं, क्या लिखता हूं, देखो अगर मैं यहां से लिखता हूं, जैसे मान लो हमने लेंथ लिखा, लेंथ हमने लिखा 0.04 मीटर। तो 0.04 मीटर मैंने आपको लेंथ दिया। तो यहां से बड़े ध्यान से देखोगे, अगर मैंने इतना लेंथ दिया तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.04, कैसे लिखेंगे देखना बड़े ध्यान से, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक ना, इसे मीटर लिख सकते हो। तो L बताओ कितना आएगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो ये आएगा, बड़े ध्यान से देखो, ये आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4 और इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैं एक स्टेप छोड़ दिया, मैं 6 करता हूँ। 4 और 100 को लिख सकते हो 10⁻2 मीटर। तो बताओ लेंथ यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब देखो जहां पर यहाँ पर लिखा ना 10⁻⁻2, देखो इधर है, तो 10⁻⁻2 का जो प्रीफिक्स है वो सेंटी है और सिंबल कितना है सी है। तो यहाँ से आप लिख दोगे, क्या लिखोगे 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आप प्रीफिक्स को यूज करोगे। 10⁻⁻2 की जगह क्या लिखोगे, सी लिखोगे। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो अब बचा मिली। अब मिली को कैसे लिखेंगे, देखो मैं तीसरा चीज लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको कोई क्वांटिटी दिया है, मान लो मैंने आपको क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो कुछ मैं सोच रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी दूं जो यूजेबल हो। चलो मैंने आपको रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है। मैंने आपको बोला आपके पास रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कितना है, देखना ये रेजिस्टेंस है 0.003 ओम। अगर ये 0.003 ओम है तो बड़े ध्यान से देखोगे बड़ा है, इसका देखो लंबाई ज्यादा है। इस लंबाई को कम करने के लिए हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो आप ऊपर नीचे इसको 0.003 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो, ठीक ना, और डिवाइड में क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1000 और यहाँ पर ओम। तो बताओ आर की वैल्यू कितना होगा। अब बड़े ध्यान से देखोगे, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कराओगे आपको मिलेगा 3 डिवाइड बाई 1000, ठीक ना, ओम। और आगे जाओगे 3 डिवाइड बाई 1000 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से लिख दो 10 इंटू 10, ठीक ना, ओम। अब आप इसके और आगे जाओगे तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 3 ओम। अब इसे और आगे जाओगे इसे लिख सकते हो 3 इंटू 10 पे पावर -3 ओम। तो अब देखो 10 पावर -3 है, ये क्या है, मिली है। तो मिली का जो प्रीफिक्स होता है वो m होता है। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, आप यहाँ से लिखोगे 3 मिली ओम। तो इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है 0.003 ओम, ये 3 मिली ओम के बराबर है। इस तरह से आप बड़े क्वांटिटी को यानी कि बड़े स्पेस को छोटे स्पेस में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये हम प्रीफिक्स लगा कर यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो। माइक्रो में बहुत सारी चीजें आपको फिजिक्स में मिलने वाली है, ठीक है। माइक्रो का मतलब बड़ा छोटा क्वांटिटी होता है, यानी कि हम उसे इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही छोटा होता है।
बट मैं आपको दिखाऊंगा माइक्रो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने क्या दिया, मैंने बोला कि आपके पास कोई कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है वो कितना है 0.0000 और कितना है 1.5 फैरेड है, इतना है। तो हमें इसे 0015 फैरेड है, हमें इसमें माइक्रो में, मतलब ये देखो बड़ा स्पेस ले रहा है ना, तो हम इसे माइक्रो में चेंज करेंगे। कैसे, देखो आप इसमें क्या करोगे, 1 2 3 4 कितना 5 है, ऊपर आप देखो कितना से 10,000 से मल्टीप्लाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 6 से 1 2 3 4 5 6 इतना से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी आप इतना से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 2 3 4 5, और इसके बाद आप लिखोगे फैरेड। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर कितना बनेगा, ऊपर बनेगा 15 और नीचे बनेगा 10⁻6 फैरेड। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 15 × 10⁻6 फैरेड। तो आप देखो ये जो 10⁻6 है, इसको आप प्रीफिक्स में क्या लिख सकते हो, देखो इसका जो प्रीफिक्स है माइक्रो है, इसे म्यू से लिखते हैं, तो आप यहाँ से लिखोगे 15 माइक्रो फैरेड। कितना आसान है, देखो तो यहाँ से आप 50 माइक्रो फैरेड लिखोगे। तो अब एक और बचा है नैनो, तो अब नैनो को कैसे लिखोगे, सिमिलरली आप इसी तरह से लिखना। जैसे मान लो आपके पास कोई इस तरह से मान लो कोई लेंथ दिया हुआ है और ये बोला है, आप मतलब कैलकुलेट कर लेना, इतना सिखा दिया तो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि 5 × 10⁻9 9 मीटर है, तो आप इसको क्या लिखोगे, जहां पर 10⁻9 आ गया इसको आप क्या चेंज कर दोगे, इसे तुरंत बोल दोगे ये नैनो का है, तो आपका आ जाएगा 5 नैनोमीटर, ठीक है। इस तरह से आप देखो। अब हम बात करते हैं किसका, इसका 10⁻12 का। जैसे मान लो आपके पास टाइम है और टाइम आपका है कितना 3 × 10⁻12 सेकेंड, ऐसा आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 पिकोसेकंड, 3 पिकोसेकंड। तो इसको मैं बोलूंगा 3 पिकोसेकंड, और 10⁻12 को हमने पी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, देखो एक और ले लो, ठीक ना, 2 एग्जाम्पल और बचे ले लो। देखो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, यहाँ से देखो ये क्या है, ये फेंटो, ठीक ना। कहने का मतलब मैंने आपको बोला आपके पास जो फोर्स है कोई, और उस फोर्स का जो यूनिट है वो है 3 × 10⁻15, ठीक ना, न्यूटन। तो 10⁻15 की जगह आप क्या लिख सकते हो, फेंटो लिख सकते हो, तो लिख दो, क्या से लिखोगे 3 और क्या लिखोगे F न्यूटन। लास्ट वाला जो है 18। देखो इसी तरह से अगर आपके पास कोई मास है और मास कितना है, मान लो 10⁻- कितना है 18 है, ठीक ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1 × 10⁻18, और यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर भी क्या होगा किलोग्राम। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह I2 लिख सकते हो, यानी कि 1 kg लिखोगे तो समझ जाएगा कि 1 × 10⁻18 किलोग्राम है, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स लिखने का तरीका है, और जितने भी पॉसिबल प्रीफिक्स थे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और देखेंगे प्रीफिक्स को, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसके कुछ कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है एक क्वांटिटी को आप एक प्रीफिक्स में यूज करो, एक क्वांटिटी को हम कई सारे प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब एक प्रीफिक्स हम एक बार यूज करेंगे, दूसरा प्रीफिक्स दूसरे बार यूज करेंगे। देखो कैसे, इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो कैसे, बड़े ध्यान से समझना। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई लेंथ है, और ये लेंथ हमने बोला आपके पास कितना है, मान लो मैंने बोला यहाँ से आपके पास 5000 मीटर है, तो आप इसको कितना लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मीटर। तो आप बोलोगे सर ये 5 किलोमीटर है, हम भी बोलेंगे हाँ सही है। अब इसे हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कैसे, देखो आप यहाँ से फिर आ जाओ, इसे आप लिखोगे, क्या लिखोगे 5000 मीटर है। अब यहाँ पर आपका 1 मीटर है, तो आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो 5000 और 100, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 5 × इतना इतना क्या मिलेगा सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको यहाँ से आप क्या करो, इसको लिख लो 5 × 10⁻³ मीटर तो है ही। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप 10⁻³ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या बनेगा, देखो 5 × 10⁻6 और यहाँ से बनेगा 10⁻³ और ये मिलेगा मीटर। तो 10⁻6 को आप क्या लिख सकते हो, गीगा लिख सकते हो। तो आप यहाँ से लिखोगे 5 × 10⁻³ और गीगा मीटर। तो कहने का मतलब एक क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट दिया है और उसका मैग्नीट्यूड दिया है तो उसे कई सारे प्रीफिक्स में आप तोड़ सकते हो, इस तरह से तोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें और भी बहुत सारे तोड़ने के तरीके हैं, उसको आप तोड़ोगे और सीखोगे, ठीक है। फिर जो भी डाउट होगा हमारे अबाउट में जाकर के आप मेल कर सकते हो, मैं मेल देखूंगा, आपके डाउट्स के लिए वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और लेवल जो है जब आप चैप्टर पढ़ लोगे पूरा तो आपको लगेगा जेई मेन, जेई एडवांस, इरोडो और इसके बाद जो एनटीएससी, ये सब के सब आप कर लोगे। लेकिन चैप्टर बहुत डेप्थ में पढ़ना, क्योंकि जितनी गहराई से आप समझते हो उतनी अच्छे से आप सवाल सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। चलो, तो आपको समझ आया कि मैंने एक क्वांटिटी को 2 से 3 लिखा और प्रीफिक्स कैसे यूज किया। चलो, तो अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं। तो अब एक प्रीफिक्स से दूसरे प्रीफिक्स में कुछ रिलेशन भी होता है क्या, इसको भी हम समझेंगे। चलो देखो कैसे। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर आपको लेंथ देता हूँ, हमने लेंथ दिया आपको 5 मीटर और इसी को आप लिखोगे 5 × 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसका मतलब 5 मीटर लेंथ और 5 × 100 सेंटीमीटर लेंथ बराबर। तो आप बोलोगे 5 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे 5 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो 5 कट गया, इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे 10 टू द पावर, तो यहाँ से क्या बोलोगे आप 10 टू द पावर -2 मीटर कितना आया 1 सेंटीमीटर। इस तरह से आप प्रीफिक्स में रिलेशन, वैसे ये चीजें मैं आपको बताऊंगा आगे यूनिट कन्वर्जन में, ठीक है। तो इस तरह से प्रीफिक्स में हम रिलेशन भी निकालते हैं और भी निकाल सकते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास मास है, मास कितना है, मान लो 1000 किलोग्राम है, ठीक है। अब इसी 1000 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 और इंटू 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम। तो बड़े ध्यान से देखोगे ये दोनों कट गया ना, तो 1 kg जो है ना, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 10⁻³ ग्राम, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आया, देखो ये आया 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आया, ये आपका आ गया 1 कितना आया 10⁻³ kg। तो इस तरह से आप केजी में और 1 ग्राम में कन्वर्जन भी कर सकते हो, प्रीफिक्स में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाऊंगा, देखना बढ़िया। मिलीमीटर में और इसमें क्या रिलेशन है, यानी कि मिली में और सेंटी में क्या रिलेशन है, हम कैसे निकालते हैं रिलेशन, ये देखो। क्योंकि अभी मैंने स्टैंडर्ड लिया था, देखो अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि आपके पास लेंथ है, ये लेंथ आपके पास कितना है 0.001, ठीक ना, 0.001 कितना है, मान लीजिए सेंटीमीटर है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर नहीं, इसको आप मीटर बोल दो, ये मीटर है। तो अब इसे आप सेंटीमीटर में जब लिखोगे तो बताओ कितना आएगा, आप यहाँ से लिखोगे 0.001 और 1 मीटर को लिखोगे 10⁻² सेंटीमीटर, बिल्कुल। आप इसी क्वांटिटी को आप किस में लिखोगे, मिलीमीटर में लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो। देखो अगर आप मिलीमीटर में लिखोगे तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई लेंथ है, लेंथ को आपने दिया 0.005 मीटर, तो अब हम इसी को एक बार सेंटीमीटर में और एक बार मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं और मिलीमीटर में सेंटीमीटर जो प्रीफिक्स है इसमें रिलेशन निकालते हैं। देखो इसे आप लिख सकते हो 0. कितना लिख सकते हो 0.5 और इंटू 10⁻, इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 0. यहाँ पे 5 लिख दो और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻² मीटर। तो आप देखो इसे लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल। आप इसी चीज को हम एक चीज और लिख सकते हो 5 × 10⁻³ मीटर और यहाँ से लिख सकते हो 5 मिलीमीटर। तो आप देखो ये 5 मिलीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर बराबर होना चाहिए, बिल्कुल।
तो आप बोलोगे सर यहाँ से 5 मिलीमीटर जो है ये आपका 0.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप देखो यहाँ से आप बोलोगे 5 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के बराबर, 5 काट दोगे। आप बोलोगे सर 1 मिलीमीटर जो है ये किसके बराबर है, ये 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के बराबर। तो इस तरह से हमने दो प्रीफिक्स में रिलेशन निकाले, किसमें, मिली में और सेंटी में। तो ये रिलेशन निकालना आपको आता है, बड़े अच्छे से आता है, मैं सिखाऊंगा अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा और आपको कंसेप्ट दूंगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम इसी के साथ एंड करते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज पढ़ेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बुक में गलत ही छाप देते हैं। चलो इसी के साथ सभी को बाय बाय, नमस्कार, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बाय बाय।